वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक से है। ये क्लास 10th के लिए है और एक्सरसाइज जो आपके सामने सॉल्व होने जा रही है वो है एक्सरसाइज हमारी 7E। एक्सरसाइज 7E जो है वो हमारी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा गया है कि एक्सरसाइज 7E में सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर आपको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न गणित के अंदर भले ही बहुविकल्पी क्यों ना हो, लेकिन उसका उत्तर हल करके ही प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर आने वाले प्रश्नों को एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे और उसके सही उत्तर तक पहुँचेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0, 0,2 और 2,0 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्षों को हमने नोट डाउन किया, 0,0, 0,2 और इसके बाद 2,0। हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम सभी लोगों को मालूम है एक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो उस फार्मूले को यहाँ पर लिखेंगे। ये जो बड़ा सा जेड बनाया है यहाँ पर फार्मूले की भाषा को लिखा जाएगा ताकि आपका सवाल ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो। तो ये हो जाएगा आपका x1 a बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 0,0, 0,2 और 2,0 हों। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर 2 और x3 बराबर 2, y3 बराबर 0। अब इसका मान हम नीचे रखेंगे फार्मूले पे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3। इस तरीके से लिख देने पे सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। प्लस x2 हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा a बराबर 1/2, ये आपका हो गया 0। जब किसी भी चीज़ में 0 का गुणा किया जाएगा तो 0 ही आएगा। और इधर हो गया आपका 2 गुणे -2, तो ये हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ पर फाइनली a बराबर 1/2 ब्रैकेट में -4 और यहाँ से आ जाएगा आपका a बराबर -2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, या लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। इसलिए अब ये हो जाएगा आपका a बराबर 2 वर्ग मात्रक या 2 वर्ग इकाई। नीचे आप लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में? आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु है, दूसरा शीर्ष बिंदु 4,0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो एक शीर्ष मूल बिंदु पर है और दूसरा शीर्ष हमारा जो है वो क्या है आपका 4,0। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में
अब समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहला शीर्ष, ये आपका निकला 0,0, फिर दूसरा शीर्ष, हो गया हमारा 4,0, इतना हो गया। अब एक डायग्राम की मदद से, या डायग्राम ना बनाएं, डायरेक्टली हम करना चाहें तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, अगर हम यहाँ से भी मान निकालना चाहें तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की मदद से क्षेत्रफल आता है उसे लगा करके ही सवाल को सॉल्व करें। आप डायरेक्टली भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो 2 शीर्ष दिए गए हैं इससे आप समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लें और वही भुजा पूरी समबाहु त्रिभुज में काम आएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। पहले अब तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि निकालना क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला डालेंगे। फार्मूला हम बोल रहे हैं, उसका जो मेन स्टेप है उसी को ही लिखेंगे बिंदु में x1, y1, x2, y2 के बीच की दूरी, और ये होती है आपकी d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके इनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसलिए बिंदु या बिंदुओं 0,0 व 4,0 के बीच की दूरी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 4, y2 बराबर 0, और ये दूरी हम d मान करके हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा x2 - x1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, और d बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 0, 16 में 0 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 16, तो d बराबर अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इकाई, क्योंकि ये एक भुजा है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 इकाई। अभी हम फार्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा निकाला है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे 16, 4 चको 16, और ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 3, और आगे हम लोग लगा सकते हैं वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये आपका आंसर है। और आप नीचे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 4 अंडर रूट 3 वर्ग इकाई है। एक चीज़ आपको और भी बताना चाहते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये वाला फार्मूला क्यों लगाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति का ये सवाल है। सवाल हल करते समय निर्देशांक ज्यामिति के कुछ पद आने चाहिए जो हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में इस्तेमाल कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज OAB है क्या, एक फिगर बना हुआ है। फिगर बना लेते हैं जल्दी से, ताकि सवालों को हम आसानी से और जल्दी से हल कर सकें। ये कुछ फिगर इस तरीके का बना हुआ है। ये हमारा इधर O है, O मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 0,0,
ये ए है, ए के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 8,0 और ये बिंदु बी है, बिंदु बी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 0,6। अब हमसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी में जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे शीर्ष ओ के निर्देशांक, ये चीज़ें हम चित्र से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो शीर्ष ओ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 0,0। इसके बाद शीर्ष ए के निर्देशांक और ये है हमारे 8,0। इसके बाद शीर्ष बी के निर्देशांक और ये है हमारे 0,6। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला डालेंगे। फार्मूला है हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। तो ये हो जाता है आपका a बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये आपका इस तरीके से। अब फिर नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 8, y2 बराबर 0 और x3 बराबर 0, y3 बराबर 6। अब नीचे आ जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 6 प्लस x2 और ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो 6 माइनस 0 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 0। इस तरीके से हो गया और ये फाइनली हो जाएगा 1/2। 0 का किसी भी चीज़ में गुणा होगा तो 0 आएगा प्लस 8 गुणे 6 तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 48, काट देने पे आ जाएगा आपका 24 और यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो आपका आंसर आया कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल जो है वो 24 वर्ग इकाई है। जिस विकल्प में 24 वर्ग इकाई दिया गया हो उसे सही विकल्प के रूप में हम चयनित कर लेंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है उस समय हमको प्रश्न को हल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम रफ कॉपी में प्रश्न को हल करेंगे, जो और सही उत्तर है उसको प्रश्न के साथ इंगेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। लगभग सभी सवाल एक तरह का अभी लगातार मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया गया है। शीर्ष ए के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक ये दिए गए हैं 0,0। शीर्ष बी के निर्देशांक ये हैं हमारे पास 3,0 और शीर्ष सी के निर्देशांक ये है हमारे पास -3,0। यहाँ पर नीचे हमको निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। इतना हो गया आपका। अब नीचे आप दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 3,0 और -3,0, या फिर आप सीधे डायरेक्टली लिखें इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो ए बी सी सीरियल से आए हुए हैं तो इनके निर्देशांक क्रमशः सीरियल से x1, y1, x2, y2 और x3, y3 माने जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर क्या 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 3, y2 बराबर 0, x3 बराबर -3 और y3 बराबर है आपका 0। अब ये हो जाएगा नीचे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 0 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3।
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलेंगे आगे। अच्छा, आगे जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 1/2, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 वर्ग मात्रक, ठीक, ऐसा। तो 0 वर्ग मात्रक तो कोई चीज़ नहीं होती, तो विकल्प आपका रहेगा 0। तो आप कह सकते हैं, अगर आप नीचे लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर विकल्पी प्रश्न है तो हम सीधे विकल्प चुन लेंगे कि आपका आंसर आ रहा है 0। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते थे। अगर कोई जनरल प्रश्न आ रहा होता तो आप इस तरीके से लिख सकते थे कि अतः ये बिंदु संरेखीय हैं, ये जिन बिंदुओं को त्रिभुज बनाने की बात की गई है वो त्रिभुज ना बना करके संरेखीय हैं, मतलब एक सीध में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष से दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, फिर वही बात, शीर्ष A के निर्देशांक, शीर्ष A के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 0,0, शीर्ष B के निर्देशांक, और ये हो गए आपके 3,0। इसके बाद शीर्ष C के निर्देशांक, ये हो गए आपका 0,0, शीर्ष B के निर्देशांक सही करेंगे A,0, तो ये हो जाएगा आपका A,0, शीर्ष C के निर्देशांक, और ये हो जाएगा आपका 0,-A। और हमसे पूछा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम फट से फार्मूला लगाएंगे। ये जो हम बड़ा सा जेड बनाते हैं, आपको यहाँ पर भाषा लिखनी होती है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1 x2, y2 और x3, y3 हो। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2, वही फार्मूला जो बार बार लिखते हैं, x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये हो गया आपका, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब A बनेगा x1, y1, B बनेगा x2, y2 और C बनेगा x3, y3। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, x1 बराबर 0, y1 बराबर भी हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा आपका A, y2 बराबर हो जाएगा आपका 0, और x3 बराबर हो जाएगा आपका 0, और y3 बराबर हो जाएगा आपका -1। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/2 x1 y2 माइनस y3, तो 0 माइनस A, इस तरीके से, प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये फाइनली 1/2, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, और ये आगे क्या हो जाएगा आपका a गुणे -a, तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर और प्लस 0, 0 का किसी भी चीज़ में गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। फाइनली ये बनेगा जाकर के कितना, ये बनेगा 1/2 इंटू माइनस का a स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का a स्क्वायर बाई 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, हर बात का तर्क जरूर देंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर है। और जो विकल्प a स्क्वायर बाई 2 सही उत्तर के रूप में दिखा रहा हो या विकल्प के रूप में दिखा रहा हो, उसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं, सवाल को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। 0,5 व -5,0 के बीच की दूरी,
यहाँ पर हम लोग रेडी हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला यहाँ पर मार दिया कि बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी ये होती है आपकी d बराबर अंडर रूट, ये जो बड़ा सा जेड बनाया है यहाँ पर भाषा लिखेंगे प्रभावशाली रहेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदुओं 0,5 व -5,0 के बीच की दूरी और यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर 0, y1 बराबर 5 और x2 बराबर -5, y2 बराबर 0। नीचे आ जाएगा, इनके बीच की दूरी जो है वो d कहलाएगी अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट। अब ये बचेगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट। -5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और -5 का स्क्वायर 25, d बराबर हो गया आपका अंडर रूट 50। 50 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5, तो d बराबर हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा आपका इकाई। तो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 5 अंडर रूट 2 इकाई दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर का चयन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। वैसे तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में OMR सीट चलती है, जो आपका सही उत्तर है उसे आप OMR सीट पर गोला कर दें और लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न अब आने लगे हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे हम, बहुविकल्पी मल्टी ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन 20 से ज़्यादा आने लगे हैं प्रत्येक विषय के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। जल्दबाजी में कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, आप परिमाप की जगह क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज माना कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, ठीक, और ए के शीर्ष हैं आपके, हमने मान लिया कि ये है 0,4, बी के शीर्ष हैं आपके ये 0,0 और सी के शीर्ष हैं ये 3,0 और यहाँ पर हमको निकालना है त्रिभुज ABC का परिमाप। और परिमाप को अगर हम देखें तो परिमाप को हम 2s से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज में आई भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अगर हम इस त्रिभुज की सभी भुजाएं निकाल लें और उनको जोड़ दें तो हमें त्रिभुज का परिमाप आसानी से मिल जाएगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप s होता है और s बराबर a + b + c/2, तो पूर्ण परिमाप 2s होता है। इसके लिए सबसे पहले हमको इस त्रिभुज की भुजाओं के बीच की दूरी या भुजाओं की लंबाई या शीर्षों के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी नहीं, शीर्षों के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और वो फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरी लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखते, हम नहीं चाहते कि जो सोल्यूशन है वो आपके लिए उबाऊ हो जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे इसलिए बिंदु A और A के निर्देशांक हमने माने हैं 0,4 व B के निर्देशांक हमने माने हैं 0,0 के बीच की दूरी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर 0, y1 बराबर 4, x2 बराबर 0, y2 बराबर 0 और इनके बीच की दूरी जो है वो है आपकी AB बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा आपका AB बराबर आपका अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट, 0 का स्क्वायर 0 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और AB बराबर आपका आ जाएगा 4 मात्रक या 4 इकाई। हमने आपसे कहा था कि आप मात्रक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इकाई शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आया 4 इकाई।
अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम इसी तरीके से लिखेंगे कि बिंदु बी और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 0,0 व सी के निर्देशांक हैं 3,0 के बीच की दूरी अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 3, y2 बराबर 0, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी हमारी BC बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका कितना 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका BC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और BC बराबर हो जाएगा 3 मात्रक। तो जो भुजा BC की लंबाई है वो हमारी 3 मात्रक निकल करके आ रही है। अब इसके बाद हम लोग AC की लंबाई निकालेंगे, जिसे हम CA भी बोल सकते हैं। तो इसलिए बिंदु A और बिंदु A है हमारा 0,4 व C है आपका 3,0 के बीच की दूरी अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर 0, y1 बराबर 4, x2 बराबर 3, y2 बराबर 0। अब इनके बीच की दूरी हो गई हमारी AC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। 3 में 0 घटेगा तो आएगा 3, तो AC बराबर 3 का वर्ग होता है आपका 9, -4 का वर्ग होता है 16, और ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट 25, और AC बराबर हो गया आपका 5 मात्रक, ठीक है। तीनों भुजाएं आपने निकाल ली। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। ये फार्मूला होता है परिमाप का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। और ये हो गया आपका AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है आपका? AB है हमारा 3, BC हमारा कितना है? ये आपका AB है हमारा 4, BC है हमारा 3, और ये AC हमारा 5। तो 5 4 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे मात्रक, चूँकि परिमाप एक तरीके का लंबाई होती है। तो आपका आंसर है कि त्रिभुज ABC का परिमाप जो है वो 12 मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो सवाल आपको बताए गए वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे और आपने इंजॉय भी किया होगा। अगर आपको मैथ में अच्छी कमांड चाहिए तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। आपका जो मैथ के ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की मैथ के सोल्यूशन, एक्सपर्ट पेपर, एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर और अनसॉल्व्ड तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है या कहीं कोई कॉन्सेप्ट रहा जा रहा है या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। बाय।